नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मैं अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी आज एक अत्यंत संवेदनशील विषय पर आपके सामने अपनी बात रखने जा रहा हूं और आपसे जवाब या आलोचना या समालोचना की अपेक्षा होगी। एक ऐसा विषय जिसे स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है, मनुवाद। सबसे पहले यह जानना और समझना जरूरी है कि आज मनुवाद जिस अर्थ में इस्तेमाल किया जा रहा है वह अर्थ औपनिवेशिक काल में गढ़ा गया है। अंग्रेजों ने भारत की सामाजिक संरचना को जन्म आधारित जाति के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि हमारे यहाँ मूल ग्रंथों में वर्ण का आधार था, जिसको अंग्रेज लेखकों ने वर्ण को जाति व्यवस्था में विभाजित किया और हमारे यहाँ वर्ण गुण और कर्म आधारित था। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही, भागवत गीता में स्पष्ट रूप से कही, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागसः, अर्थात समाज का ढांचा जन्म से नहीं बल्कि गुण और कर्म के आधार पर बनाया गया है। अब गीता में उल्लिखित तथ्य स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वयं मुंह से कहा। उसके बाद मनुस्मृति का मूल सिद्धांत भी यही है, व्यक्ति का सम्मान उसके आचरण, कर्तव्य और योग्यता से निर्धारित होता है, न कि जन्म से। लेकिन औपनिवेशिक गलत व्याख्याओं और बाद में सामाजिक विकृतियों ने तथा संविधान निर्माताओं ने भी इस विचार को पूरी तरह से आत्मसात न करके इसको उलट दिया और आज मनुवाद शब्द को एक गाली की तरह उछाला जाता है, बिना यह समझे कि मूल ग्रंथों में इसका स्वरूप कुछ और ही था। भारत का समाज हमेशा परस्पर निर्भर, संतुलित और कर्तव्य आधारित रहा है। आप इसके लिए हमें चाहिए कि हम इतिहास को पढ़ें, स्रोतों को समझें और फिर निर्णय दें, न कि नारेबाजी के आधार पर समाज का विभाजन करें। हमारे यहाँ शादी की जो परंपरा है या जो शादी का जो संस्कार है, उसमें आप देखेंगे जिस पत्तल में भगवान को भोग लगता है या मंडप में जो पत्तल रखा जाता है वह मुसहर समाज के अति वंचित समाज के घर से आता है। उसमें जो बांस के सामान रखे जाते हैं वैवाहिक समारोह में, वे बेनवंशी समाज के घर से आते हैं। ब्राह्मण अपने ज्ञान के आधार पर अगर 10 रुपए कमाता है तो वहीं बैठे नाऊ समाज का व्यक्ति को आधा 5 रुपया मिलता है सेवा के आधार पर। और जब उसकी पत्नी घर में संस्कार में शामिल होती है तो उसको अलग से उसका पारितोषिक मिलता है। हमारे यहाँ कर्म आधारित समाज, और अगर सेवा को भी ले लिया जाए तो सेवा में भी सभी समाज के सभी वर्गों को एक साथ करके समारोहों को ऊर्जा देने और सामाजिक संगठन एक करने का काम हमारे ग्रंथों ने किया, हमारे समाज ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया। परंतु अंग्रेजों की एक गलत व्याख्या ने हमारे समाज की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है। मैं आप सबसे यह मांग करता हूं कि इस विषय का अध्ययन करें और इस विषय पर सच लाने का प्रयास करें। और उदित राज जैसे लोग जब इस तरह की बात बोलते हैं, मनुवाद खत्म होगा, आरजेडी की प्रवक्ता जब मनु ग्रंथ फाड़ देती हैं, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग रामचरितमानस को फाड़ देते हैं बिना तात्कालीन अर्थ को समझे, भाषा के अंतर को समझे, भाषा के आधार पर उसकी व्याख्या को समझे, तो बहुत कष्ट होता है। एक सहिष्णु समाज के धार्मिक ग्रंथों का इस प्रकार अपमान, मैं बड़ी इज्जत करता हूं इस्लामिक धर्म की कि वे अपने धर्म के लिए मरने और मारने को तैयार रहते हैं।
समर्थन नहीं करता हूं, पर क्या ये उचित है? आपको भी सोचना होगा और हम सबको सोचना होगा। उदित राज जी के पोस्ट को पढ़कर दुख हुआ, इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूं। आपके विचार और आपकी आलोचना दोनों आमंत्रित है। धन्यवाद।